तो यार जी एडवांस 2026 एग्जाम के लिए केवल एक महीने का टाइम बचा हुआ है और यदि आप इस बचे हुए एक महीने के अंदर टॉप 7 आईडीज में एंट्री लेना चाहते हो, आईडी बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, ये जो टॉप 7 आईडीज है ना, यहां पे आप जाना चाहते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। मैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इस बचे हुए एक महीने के अंदर मैं बिल्कुल एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 120 मार्क्स पर आपका काम हो जाएगा और 120 मार्क्स आप इस बचे हुए एक महीने में ला सकते हो। एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मेंस का कट ऑफ बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं एडवांस निकाल पाऊंगा या फिर नहीं, वो कॉन्फिडेंस जो है इस वीडियो के अंदर आपका बूस्ट हो रहा होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कुछ आपको बताना चाहता हूं। जे एडवांस्ड के मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो यार एक बहुत बढ़िया सी स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन पर आपको जेईई मेंस 2026 का कट ऑफ दिख रहा होगा, मतलब आप एडवांस के लिए क्वालिफाई करोगे या फिर नहीं, उसके लिए आपको इतनी परसेंटाइल चाहिए है। जैसे यदि मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात करूं तो आपको 93.2 से लेके 94.1 परसेंटाइल तक लाना पड़ सकता है। इतना परसेंटाइल यदि आपका बन रहा है तभी आप एडवांस्ड की प्रिपरेशन करना, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो है आपका इतना ही जाने वाला है। ठीक है, और ये जनरल ईडब्ल्यूएस का 81 से 82 हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट परसेंटाइल नहीं बता सकता था मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज जो है वो मेंशन कर दी है। ठीक है, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू जो है आप देख सकते हो। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी के हो और यदि आप एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जिसके जी एडवांस्ड के पेपर में 89 मार्क्स थे, आज आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है केमिकल ब्रांच के साथ। आईआईटी बॉम्बे में सिर्फ 89 मार्क्स थे, बट हाँ वो था एसटी कैटेगरी का, रिमेंबर दिस। तो इनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार। यदि 60 से लेके 62 और एसटी वाले तो भाई केवल 50 नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो रहा है और 89 मार्क्स पर आईआईटी बॉम्बे की केमिकल ब्रांच आपको मिल रही है। तो आप सोच के देखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं भाई, हर एक बच्चे को प्रिपरेशन करना चाहिए। जिन जिन का कट ऑफ क्लियर है, हर बच्चे को एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कट ऑफ क्लियर है लेकिन वो एडवांस की प्रिपरेशन नहीं करते और वो सोचते हैं कि मैं ड्रॉप ले लूंगा। ये गलती है आपकी, एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गलती इसलिए है क्योंकि यार देखो, एडवांस्ड का पेपर है, जब आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको ड्रॉप ईयर में भी आईआईटी का ही सपना आप देखोगे। लेकिन एक चीज सोचो, जब तुम्हें ये मौका मिल रहा है कि एडवांस जैसे पेपर तुम्हें अभी एक महीने में देने को मिल रहा है, तो सोचो कितना एक्सपीरियंस तुम्हें आएगा। राइट, एडवांस की, प्योर एडवांस की तुम प्रिपरेशन करोगे, एक महीने में होगा या फिर नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन प्योर एडवांस की तुम्हारी प्रिपरेशन होगी और जे एडवांस के पेपर में तुम अपीयर होगे 6 घंटे, तो वो जो एक्चुअल पेपर है ना, वहां पे तुम फील कर पा रहे होगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या सब लोग बोलते हैं टफ टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या केवल टफ ही क्वेश्चन आते हैं ना, ये पूरा दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। तो एक महीने के अंदर यदि आप अर्ली ड्रॉप भी ले लेते हो तो आप क्या उखाड़ लोगे मेरे भाई, हार्डली 4 से 5 चैप्टर्स ही पढ़ोगे और अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। इट्स बेटर कि भाई एडवांस की प्रिपरेशन करो। यदि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, चाहे कॉन्फिडेंस हो या फिर नहीं हो, एडवांस की प्रिपरेशन करनी है और रियल एग्जाम आपको देना है, उसमें अपीयर होना है। बहुत एक्सपीरियंस आपको होगा। मैं बता रहा हूं 10 to 15 मॉक टेस्ट के बराबर केवल एक रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है। तो वो रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस जरूर लेना है, इवन यदि तुम सोच रहे हो कि मुझे ड्रॉप लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्फ एक्सपीरियंस है, ये मैं बता रहा हूं। मुझे 12th के टाइम पे मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं था, 87.4 कट ऑफ गया था, मेरा 87 परसेंटाइल था 12th के टाइम पे। मैं बहुत रिग्रेट कर रहा था कि काश मुझे एडवांस देने को मिल जाता 12th के टाइम पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था। ठीक है, तो यदि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो ड्रॉप एक महीने बाद लेना, पहले एडवांस की प्रिपरेशन शिद्दत से करना। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये भी देख लो, क्योंकि एडवांस के अंदर एक चीज और होती है, आपको हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप आराम से कर सकते हो। बस मैथ्स में थोड़ी सी आपको फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स में भी यदि मैं लास्ट ईयर 2025 की यदि मैं बात करूं तो 7 मार्क्स जो है हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम स्कोर करने पड़े थे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। बाकी यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो 6-6 नंबर और एससी एसटी के लिए केवल 3-3 नंबर सब्जेक्ट वाइज स्कोर करने पड़े थे, तभी वो कट ऑफ क्लियर होगा। और इधर आप देख लेना एडवांस को क्वालिफाई करना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना मैंने एडवांस निकाला है, तो एडवांस क्लियर करने का क्या मतलब है कि जनरल वालों ने 74 मार्क्स स्कोर किए थे लास्ट ईयर, तब उनका एडवांस क्लियर माना गया था। क्लियर मानने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छी रैंक आएगी तब कॉलेजेस मिलते हैं, बट
एक बहुत बड़ी बात होती है यार कि एडवांस क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यदि आपका लास्ट ईयर 74 मार्क्स थे जनरल वालों के, तो उन्होंने एडवांस जो है वो क्लियर कर लिया था। तो ये आपका यहाँ पे एडवांस का कट ऑफ है और ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज तो एक मिसकंसेप्शन जो बना हुआ है वो यही है कि यार जो एडवांस्ड का जो पेपर होता है ना, उसमें बस टफ टफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मेरे भाई ये गलत है यार, मैं भी आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं एडवांस्ड के, ये बिल्कुल गलत है। देखो होता क्या है, जैसे जी एडवांस्ड का पेपर है, अब नाम ही यार आपका एडवांस है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है वो एडवांस लेवल के होंगे। बट आपको ऐसे क्वेश्चन, देखो जो पेपर होता है ना, कोई भी पेपर हो, चाहे यूपीएससी का हो गया, एडवांस्ड का हो गया, मेंस का हो गया, नीट का पेपर हो गया, हमेशा आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, इजी, मॉडरेट, टफ। देखो यार कोई एआई वगैरह आपका पेपर नहीं बना रहा है यार, बना तो इंसान ही रहे हैं, आईटी के प्रोफेसर बैठ के ये पेपर डिजाइन कर रहे हैं और हर एक कैटेगरी के बच्चों के लिए वो पेपर डिजाइन होते हैं। ये चीज समझने की जरूरत है आपको। हाँ, एडवांस में स्पेशली चीज ये है, मॉडरेट टफ क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे और जो इजी क्वेश्चन है, इजी का क्या मतलब है यहाँ पे, मेंस लेवल क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि 2+2 पूछा जाएगा, जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है ये देखने को मिल जाते हैं। कितने देखने को मिल जाते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि कोई एक ऐसा बच्चा है जिसका 96 परसेंटाइल बन रहा है, 97 परसेंटाइल बन रहा है ना, तो ये मतलब बहुत आराम से एडवांस का पेपर यदि अभी उठाता ना, जैसे उसका ये सेकंड अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ था, तो मेरे भाई एक ऐसा बच्चा जो इतने परसेंटाइल बना रहा है ना, वो एडवांस के अंदर 80 to 90 मार्क्स का कंटेंट आराम से ढूंढ लेगा, मेंस लेवल का। मतलब जैसे एडवांस का पेपर आपके सामने परोस दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, 360 नंबर का पेपर 1 पेपर 2, अब उसमें से आपको क्या करना है भाई, निकालना है कितना निचोड़ आप निकाल सकते हो। तो एक ऐसा बच्चा जिसने 96 97 बनाया है ना, वो अभी बिना एडवांस की प्रिपरेशन किए भाई 80 से 90 मार्क्स तक निकाल सकता है उस पेपर से। यस, इतने मार्क्स के मेंस के क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। समझ रहे हो बात को, बस वो स्किल होनी चाहिए, वो पेपर टेम्परामेंट होना चाहिए कि टफ टफ क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, और मुझे जो चीजें आती हैं, मुझे जो कॉन्सेप्ट आते हैं, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस वहां पे हैं, तो वो ढूंढ ढूंढ के चुनने होते हैं और उनको सॉल्व करना होता है। समझ रहे हो। तो भाई कोई भी पेपर हो, एडवांस का भी पेपर है तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, वही आपको सॉल्व करने, इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, हाँ मॉडरेट भी होंगे और टफ भी होंगे। तो भाई तुम्हें टफ तो सॉल्व ही नहीं करने, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो मैं आपको बताने वाला हूं 120 से 130, और 120 से 130 यदि मिलता है तो जनरल के भी हो ना, तो टॉप 7 आईडीज में एंट्री मिल जाएगी। तुम इंटरनेट पे जाके कट ऑफ और रैंक वगैरह, रैंक वर्सेस कॉलेज देख लेना, मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, तुम्हें इजी करना है जिससे 80-90 मार्क्स आ जाए, और बचे हुए 1 महीने के अंदर एडवांस के क्वेश्चंस करने अभी मैं बताऊंगा, और आपको एक्स्ट्रा 40 मार्क्स भी ऐड करना है। डेफिनेटली ये टफ है, लेकिन अभी 1 महीना है, मेहनत करोगे तो आपका ये एडिशन जो है वो हो जाएगा। अब देखो अपन ने ऑलरेडी ये सेट कर लिया है कि मेरे भाई अपन को करना है 120 प्लस स्कोर। तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, इसमें से आपको सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज कितना कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे टोटल जो है आपका 120 हो जाए। और थोड़ा सा पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो देखो, जो जी एडवांस का जो पेपर होता है आपका 6 घंटे का पेपर होता है, पेपर 1 है, पेपर 2 है आपका, ठीक है। पेपर 1 जो है, देखो वैसे तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि 360 का ही पेपर हो, ठीक है। एडवांस्ड का जो पेपर होता है जरूरी नहीं है कि 360 का हो, बट पिछले 3 से 4 साल के अंदर अभी 360 का ही पेपर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 360 का मैं लेके चल रहा हूं। तो जो पेपर 1 होगा वो आपका 180 मार्क्स का होगा, और जो पेपर 2 होगा ये भी आपका 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहां पे मैंने 2024 का डेटा जो है वो लिया हुआ है। फिजिक्स में 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर 1 के अंदर, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और पेपर 2 के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। अब ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चों की जो मैथमेटिक्स होती है वो वीक होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैथ्स आपकी वीक होती है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो पेपर 1 है इसमें मैथ्स में जो 17 क्वेश्चंस हैं, यहां से आप केवल 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो कर लो। मतलब जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या ये पॉसिबल है 17 में से 3 से 4 क्वेश्चन उठाना। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 3 से 4 क्वेश्चन आपको मेंस लेवल के मिल जाएंगे, मेंस लेवल के, ठीक है। तो पेपर 1 में मैथ्स में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। और यदि पेपर 2 की मैं बात करूं तो मैथ्स में अगेन 17 क्वेश्चन है, और यहां से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं, और ये भी आपको इस पेपर में, पेपर 2 में मेंस लेवल के मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग एक चीज समझ रहे होंगे कि यहां पे 17 क्वेश्चन पेपर 2 के अंदर, और यहां पे 17 क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर, और मुझे टोटल यहां पे देखो 6 to 8 क्वेश्चन करने हैं, और मैथ्स के अंदर मुझे 20 प्लस जो है वो स्कोर करना है। मैथ्स टफ होता है, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं।
अब आप एक चीज ये समझ गए होंगे कि यार 3 से 4 क्वेश्चन यहां करने हैं, 3 से 4 यहां करने हैं, और भैया बता रहे हैं कि मेंस लेवल के आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यदि आपने मेंस में 10 से 12 चैप्टर्स आपने मेंस के लिए किए हैं तो एडवांस में भी आप 20 to 25 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ट्रस्ट में, अभी क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं। इसके बाद यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो मेरे भाई फिजिक्स आपको 50% करना पड़ेगा पेपर 1 के अंदर, और केमिस्ट्री भी आपको 50% जो है वो करनी पड़ेगी। मतलब 17 में से आपको 8 to 9 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और केमिस्ट्री में भी आपको 8 to 9 क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे। अब जो केमिस्ट्री होती है वो रिलेटिवली फिजिक्स के इजियर साइड होगी, ठीक है, एडवांस्ड के अंदर। तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लो और यहाँ पे जो है आप 7 to 8 क्वेश्चन कर लो। सेम यदि मैं पेपर 2 की बात करूं तो फिजिक्स में भी आपको 17 में से 50% करना पड़ेगा, और केमिस्ट्री में भी आपको 50% का जो पेपर है वो करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप टोटल ऐड करते हो तो आपका 120 जो है वो हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब ये है कि एक बच्चा जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, ठीक है, और केमिस्ट्री में यदि पेपर 1 में 10 क्वेश्चन कर ले और पेपर 2 में 10 क्वेश्चन कर ले, और फिजिक्स में वो 7 से 8 क्वेश्चन पेपर 1 में, 7 से 8 क्वेश्चन पेपर 2 में कर ले, और मैथ्स में दोनों पेपर में 3-3 4-4 क्वेश्चन वो कर पाता है, तो ओवरऑल 120 मार्क्स बन जाएंगे। और 120 मार्क्स पर जैसा कि मैंने आपको बताया है टॉप 7 आईआईटीज में आपको एंट्री मिल जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, ठीक है। तो ये चीज क्या आप कर पाओगे यार? अपने आप से पूछो, बिल्कुल कर पाओगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं। ये देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ो। ये कुछ 2025 के हैं, कुछ 2024 के भी हैं, 2023 के भी क्वेश्चंस हैं। तो पॉज करके आप इनको ट्राई करो, क्या आप ये कर पा रहे हो? क्योंकि यदि आप ये नहीं कर पा रहे हो ना तो फिर तो आपके लिए एडवांस टफ है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैं अभी सॉल्व कर पा रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखो, क्या आप ये सॉल्व कर पा रहे हो? ये वाले क्वेश्चन यदि आप ये कर पा रहे हो तो देखो, ऐसे मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको एडवांस के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये आपके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, आप इसको थोड़ा सा पढ़ो। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना, ये एडवांस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन लेंदी होना एक अलग चीज है यार, लेंदी तो होंगे क्योंकि आपके पास तो वहां पे एडवांस में टाइम बहुत है, आपको कितना ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? आपके पास 6 घंटे होंगे यार। तो यदि क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और यदि वो लंबा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये आपके सारे यहाँ पे जो मैंने अभी आपको ये बताए थे ना, ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है, जैसे ये हो गए, तो ये आपका लंबा हो सकता है लेकिन आप इनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इतना इजी क्वेश्चन है भाई, ये इतना इजी क्वेश्चन है। ये आपके एडवांस्ड के क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस लेवल के हैं सारे। ये देखो यार, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, लंबा है, लंबा है लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेंस का ही मैं मान सकता हूं, ठीक है। ये भी लंबा क्वेश्चन है बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको पॉज करके आप सॉल्व करो। यदि आप इनको सॉल्व कर पा रहे हो ना तो आप डेफिनेटली एडवांस की प्रिपरेशन करो भाई, आपका बिल्कुल चांसेस है हो जाएगा। तो अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं जी एडवांस्ड के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो सबसे पहले यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में ये जो 10 चैप्टर हैं बस ये आपको करने हैं। इसमें यदि आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बिल्कुल मैंने टॉप पर डाल दी है, काफी इंपॉर्टेंट होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी होते हैं बट मेंस तक के, मेंस लेवल तक के आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर आपको करने हैं। अब करने कैसे है वो मैं आपको यहां पे ही बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी मेंस की थ्योरी आपने पढ़ी है, मेंस की थ्योरी पढ़ी है ना, उसको आप रिवाइज कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब वेक्टर्स 3D करने जाओगे तो वेक्टर्स 3D का मेंस में जो भी आपने कंटेंट पढ़ा था उसको आप रिवाइज कर लो। थ्योरी वही है, एडवांस की भी मेंस की भी। इसके बाद अब आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मैं आपको बता रहा हूं ये जो 10 चैप्टर है ना, इन 10 के 10 चैप्टर, सिंस आपके पास केवल 1 महीना है तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे भाई 25 क्वेश्चन टारगेट करो हर एक चैप्टर में एडवांस लेवल के, सिर्फ 25 क्वेश्चन, समझ रहे हो, सिर्फ 25 क्वेश्चन, बिल्कुल ज्यादा मत सोचो क्योंकि ज्यादा चैप्टर कवरेज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया है, आपके सामने पेपर परोस दिया जाएगा, आपको उसको निचोड़ कर निकालना है, ठीक है। देखो एडवांस में डेप्थ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन जब आपको 150 प्लस स्कोर करना है, जब आपको 200 प्लस स्कोर करना है तो हर एक चैप्टर में डेप्थ चाहिए। बट अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको करना है 120 स्कोर, तो उसके लिए पहले जो 80 to 90 जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे ना वो आपको निकालने पड़ेंगे, और वो आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास चैप्टर्स का थोड़ा कवरेज होगा। इसलिए आप क्या करो, आप टारगेट यही करो कि मुझे 25 क्वेश्चन बस एक चैप्टर में करने हैं एडवांस लेवल के, और ये आपको करने हैं PYQs 2000 से लेके, ठीक है, 2025 तक। बस
जैसे भी आप पर बने, यदि पीवाईक्यूज नहीं बनते हैं तो किसी टीचर के सॉल्विंग सेशन देख लो जिन्होंने पीवाईक्यूज कराए हैं। पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन देख देख के समझो, बट कुछ भी करो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, थ्योरी में बिल्कुल भी मत फंसना, ठीक है। तो ये जो 10 चैप्टर हैं टोटल, यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 25 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आपके हो जाते हैं 250 क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप यदि एडवांस लेवल के कर लेते हो मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं 30 मार्क्स तक आप पेपर 1 पेपर 2 से लाओगे मैथ्स के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर और हर एक चैप्टर के अंदर 25 पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या करो, एक ट्रैकर बना लो कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप एक ट्रैकर बना सकते हो। यहां पे ये 10 चैप्टर आप मेंशन कर दो, और यहां पे आप मेंशन करो, ये चैप्टर का यहां पे नाम हो जाएगा, ठीक है, ये चैप्टर नेम हो गया, और यहां पे हो जाएंगे 25 क्वेश्चंस, ठीक है। और यहां पे ब्रैकेट में आप पीवाईक्यूज ही डाल सकते हो ऊपर, और यहां पे टिक करते जाओ कि मेरे यहां 25 क्वेश्चन हो चुके हैं एडवांस लेवल के। बिल्कुल डेप्थ में उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, समझते हुए सॉल्व करो। इसके बाद ये चैप्टर आपके फिजिक्स के हो गए 10, ठीक है, 10 चैप्टर आपके यहां पर फिजिक्स के हो गए। आप मोहित गोयनका सर के चैनल पर चले जाना, वहां पे आपको एडवांस के सॉल्विंग सेशंस भी मिल जाएंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के अंदर 25 क्वेश्चन एडवांस लेवल के सॉल्व करने हैं, और ये आपके पीवाईक्यूज ही है। 2000 से लेके 2025 तक आपको सॉल्व करने हैं। टोटल 10 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, तो 25 मल्टीप्लाई 10 आपके लगभग 250 क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि आप यहां पे करेक्शन करना, वो ये है कि देखो, यदि आप 2000 से लेके, ठीक है, 2020 तक भी यदि आप पीवाईक्यूज करोगे ना, तब भी आपको 25 प्लस क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप क्या करना, जो लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज है ना, इनको छोड़ देना, क्योंकि इनको टेस्ट की तरह देना। तो 2021, 22, 23, 24 और 25 ये जो 5 साल के पीवाईक्यूज हैं, इनको छोड़ते जाना, चैप्टर वाइज सॉल्व मत करना, एज अ मॉक टेस्ट जो है वो आपको देना है। तो ये फिजिक्स के 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, मोशन एंड 2 डायमेंशन हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, अल्टरनेटिव करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड आपको मोहित गोयनका सर के चैनल पे चले जाना है, पीडब्ल्यू चैलेंजर्स करके आपको यूट्यूब पे फ्री में रिसोर्सेस मिल जाएंगे, वहां पे सॉल्विंग सेशंस डले हुए हैं। या फिर सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या कर सकते हो, आप जैसे रे ऑप्टिक्स कर रहे हो, तो रे ऑप्टिक्स की मेंस की थ्योरी आपने रिवाइज कर ली, इसके बाद आप यूट्यूब पे सर्च करो रे ऑप्टिक्स एडवांस्ड सॉल्विंग सेशन, तो चाहे पीवाईक्यूज हो या फिर कोई भी एडवांस का क्वेश्चन हो, कोई भी मॉड्यूल हो, किसी बुक से यदि किसी टीचर ने कराया, वो आप देख सकते हो। और इसके बाद 25 क्वेश्चन खुद से करना है, बस 25 से ज्यादा नहीं करने हैं, 25 करो और थोड़ा सा चैप्टर कवरेज पे भी फोकस करो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। देखो मेरे भाई, मैथ्स टफ होगी एडवांस की, फिजिक्स भी टफ होगी, केमिस्ट्री भी टफ होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादा केमिस्ट्री में चांसेस है कि आप स्कोर कर पाओगे। इसलिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है कि पूरी ऑर्गेनिक आपको करनी है, और अभी बिल्कुल पॉसिबल है, एटलीस्ट आप थ्योरेटिकली यदि देखा जाए तो मेंस लेवल की ही थ्योरी आप कवर कर लो, लेकिन जरूरी है कि पूरी ऑर्गेनिक कवर करो और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करो, ठीक है। ये कर सकते हो इस बचे हुए टाइम के अंदर, क्योंकि 10 चैप्टर फिजिक्स में करने हैं, 10 मैथ्स में करने हैं, केमिस्ट्री आपको पूरी करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री आसान है, आईआईटी का द्वार है, ये चीज समझना। और एक और चीज है, जो एस ब्लॉक, हाइड्रोजन वगैरह जो डिलीटेड है ना, पॉलीमर वगैरह, ये आपके मेन से रिलेटेड है, एडवांस से नहीं है। तो एस ब्लॉक और हाइड्रोजन तो स्पेशली आपको पढ़ ही लेना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजीएस्ट सेक्शन होता है पूरे एडवांस के पेपर में, तो इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। और फिजिकल में मैंने यहाँ पे 5 चैप्टर मेंशन कर दिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको करने हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से आप लिस्ट बना लो, और इन चैप्टर्स में भी आपको वही सेम चीज करनी है, 25 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको करने हैं, सिर्फ 25, एडवांस के डेप्थ में बढ़िया से सॉल्व करना। और ये आपके ऑब्वियसली 2000 से लेके 2020 वाले क्वेश्चन है, और जो बचे हुए 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको आपको मॉक टेस्ट की तरह देना है। गारंटीड आपके 120 मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे, गारंटीड आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली जो मेंस की थ्योरी आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करना है, इसके बाद फिर एडवांस्ड के 25 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनता है तो यूट्यूब पर उस चैप्टर का नाम डालो और उस पर लिखो एडवांस्ड सॉल्विंग सेशन, तो आपको वहां पे सॉल्विंग सेशन डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो पहले वो सॉल्विंग सेशन देखना, इसके बाद फिर 25 क्वेश्चन खुद से करना, और इस तरीके से चैप्टर कवर करते जाओ। एक ट्रैकर बना लेना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का, एंड फटाफट इनको कवर करके लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज को एज अ मॉक टेस्ट दो, गारंटीड आपका 120 मार्क्स आएगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूं।
तो मेरे भाई ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।